नमस्कार विद्यार्थियों, 100% सॉल्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि माइक्रो टीचिंग की डायरी कैसे बनाई जाती है। उस डायरी को मैं दिखाऊंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या है ये बोलते हैं कि हमें पुरानी डायरी दिखा दो। तो उस कंडीशन में मैं आज आपको डायरी का डेमो जो है वो दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो इसमें माइक्रो टीचिंग की कुछ सामान्य बातें हैं जो आपको प्रिंटेड मिलेंगी। आप इसको पढ़ भी सकते हो, मैं धीरे धीरे इसको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से आप देखते जाइए। वैसे अलग अलग कौशल जो है मेरे चैनल के ऊपर पड़े हुए हैं, उसको आप देख सकते हो। इसके बाद में हम डायरी को पढ़ते हैं तो यहाँ पे कौशल के घटक लिखे होते हैं। जैसे ये प्रस्तावना के घटक हैं, तो प्रस्तावना कौशल जब भी आप देते हो तो उसमें ये घटक लिखने होते हैं और इन घटकों को आपको ध्यान में रखना होता है। घटक जो है आपको अध्यापकों के द्वारा जो बताया गया है, जो आपके लेक्चरर हैं उनके द्वारा जो बताया गया है उन्हीं के अनुसार लिखने हैं, क्योंकि डायरी में कई बार कुछ घटक छूट जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा आ जाते हैं। तो जैसे जैसे आपके कॉलेज में जैसे जैसे आपको बताया जाता है उसी के हिसाब से और आपको क्या करना है, ये घटक लिखने हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप ध्यान रखें। ये प्रस्तावना के हैं। उसके बाद में नीचे प्रश्न कौशल या खोजपूर्ण कौशल के घटक हैं। इसमें इन घटकों के आधार पर ही आपका मूल्यांकन किया जाता है। उसके बाद में पुनरावलोकन कौशल के घटक ये आप देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे श्यामपट्ट कौशल के घटक, ये श्यामपट्ट कौशल के घटक हैं। उसके बाद में उदाहरण सही दृष्टांत कौशल के घटक। अभी मैं आपको डायरी में लेके चलता हूँ। डायरी में इस प्रकार से आपको प्रिंटिंग मिलेगी। ठीक है, यदि आपको डायरी में प्रिंटिंग नहीं होती तब भी आपको ये चीज़ लिखनी होती है। जैसे कौशल का नाम है, प्रकरण है, ये चीज़ आपको मैनुअल लिखनी होती है। लेकिन कुछ डायरी के अंदर कुछ एक कॉलम नहीं होते, जैसे कालांश, तो इसमें क्या करना है, आपको मैनुअल लिखना है। और ये यहाँ पे दिनांक जो है, दिनांक में कुछ बच्चे चंद्रबिंदी लगाते हैं, जो चंद्रबिंदी नहीं आती है अनुस्वार का उपयोग होता है, इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पे समय जो है दे रखा है, यहाँ पे एक समय लिखा होता है, समय का एक निश्चित टाइम होता है, यहाँ पे इसको समय अवधि लिखना है। ठीक है, और 5 से 7 मिनट। तो इस प्रकार से कुछ एक करेक्शन इसमें करने होते हैं डायरी में। यदि पहले से सही डायरी प्रिंटिंग है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अन्यथा ये इतने चीज़ यहाँ पे आएंगे ही आएंगे। ठीक है, इसके बाद में शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री जो है 2 प्रकार की होती है, सामान्य और विशिष्ट। सामान्य के अंदर जैसे नॉर्मल लपेट फलक हो गया, जार्डन हो गया, मार्कर हो गया या चौक हो गया, एवं अन्य कक्षोपयोगी सहायक सामग्री, ये भी आपको लिखना होता है। उसके बाद में विशिष्ट, यदि आप कौशल के दौरान कोई रंगीन चौक का उपयोग करते हो, ठीक है, या चार्ट का उपयोग करते हो, तो वो चीज़, या मॉडल का उपयोग करते हो तो वो विशिष्ट में लिखनी है। यदि आप उपयोग नहीं करते हो तो यहाँ पे वो चीज़ें नहीं लिखनी है। उसके बाद में शिक्षण विधि, शिक्षण विधि प्रविधि, यहाँ पे दोनों नाम लिखने होते हैं, ओब्लिक लगा के प्रविधि और लिखना होता है। आगे प्रश्नोत्तर प्रविधि आ गया। इसके बाद में नीचे लिखना है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में क्या लिखना होता है कि विद्यार्थी नाइट्रोजन चक्कर के बारे में पूर्व जानकारी रखते हैं। तो नाइट्रोजन चक्कर हमारा प्रकरण है, ये देखिए। ठीक है, तो ये प्रकरण, यहाँ आपका जो भी प्रकरण है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, बाकी वाक्य जो है वो सेम टू सेम में रहेगा। इस बात का आप ध्यान रखें। उसके बाद में देखिए यहाँ पे दे रखा है विशिष्ट उद्देश्य। तो प्रस्तावना कौशल के विभिन्न घटकों के द्वारा अभ्यास के माध्यम से कौशल में कुशलता प्राप्त करना। तो इस प्रकार से ये विशिष्ट उद्देश्य लिखना है। यदि आप दूसरा कौशल कर रहे हो तो यहाँ भी ये चेंज हो जाएगा, बाकी सेम जो है वाक्य रहेगा। तो इस प्रकार से मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। देखिए, इस प्रकार से ये अपनी डायरी रहेगी, देखते जाइए। कोई भी किंतु परंतु लग रही है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूँगा। उसके बाद में हम पेज को फोल्ड करते हैं। तो यहाँ पे प्रस्तावना कौशल ऊपरी ऊपर लिख देना है। इंडेक्स जो है, सबसे पहले क्रम संख्या, छात्रा अध्यापिका, यदि आप अध्यापक हो तो यहाँ पे छात्रा अध्यापक आएगा, यदि छात्रा अध्यापिका हो तो छात्रा अध्यापिका आएगा। क्रिया, फिर आगे विद्यार्थी क्रिया। यहाँ पे छात्र क्रिया छात्रा क्रिया नहीं लिखना है, विद्यार्थी के अंदर छात्र छात्रा दोनों समाहित हो जाते हैं। यहाँ पे फिर विधि और प्रविधि दोनों लिखना होता है। ठीक है, ये थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, इसको ध्यान में करना है। फिर प्रस्तावना के क्वेश्चन, इसमें तारतम्यता का ध्यान रखना होता है। ठीक है, जैसे जंगलों में क्या क्या पाए जाते हैं, जीव जंतु पेड़ पौधे, तो ये जो उत्तर आया इसी से दूसरा क्वेश्चन बनना चाहिए। तो जीव जंतु
वह पेड़ पौधे जहाँ जीव जंतुओं के चारों ओर का आवरण क्या कहलाता है। ये उत्तर जो आया था यही क्वेश्चन में आ गया। फिर उसका उत्तर आया वातावरण पर्यावरण, वातावरण या पर्यावरण दोनों में से कौन सा भी। फिर यहाँ से तीसरा क्वेश्चन उठ गया इसी उत्तर से, ठीक है, ये वातावरण आ गया ना। फिर इसका उत्तर आया ये, फिर ये उत्तर जो है इससे चौथा क्वेश्चन उठ गया। चौथे क्वेश्चन से फिर इसका उत्तर आया N2। तो फिर इसके बाद में आया इसका उत्तर जो है, जो उत्तर हमारा निकला इससे फिर क्वेश्चन निकल गया। फिर इस प्रकार से मतलब तारतम्यता होनी चाहिए टेढ़ा। और प्रश्नोत्तर विधि प्रविधि, यहाँ पे प्रविधि लिखना होता है। तो इस प्रकार से ये आपको प्रस्तावना कौशल में ध्यान रखना है। तारतम्यता यदि नहीं होगी तो आपका कौशल सही नहीं होगा। उसके बाद में उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में लिखना है, प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक में संकलित एक महत्वपूर्ण बिंदु नाइट्रोजन चक्र के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। यहाँ पे आपका यदि दूसरा कोई टॉपिक है, दूसरा कोई प्रकरण है तो वो आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद में जो घटक है, यहाँ पे घटक लिखने होते हैं। और ये सारे के सारे घटक हो गए, आपको मैं दिखा देता हूँ। और ये घटक लिखने के बाद में इस प्रकार से यहाँ पे आपका मूल्यांकन किया जाएगा। इसके बाद में मैं डायरी को जल्दी जल्दी दिखाता हूँ। जैसे ये व्याख्या कौशल है, तो व्याख्या कौशल में सबसे पहले ये ऊपर वाली जो टिप्पणी है वो सारी हो ही जाएगी। पूर्व ज्ञान आएगा, शिक्षण सहायक सामग्री आ गई, ठीक है, इसमें वही चीज़ लिखनी है। थोड़ा सा यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, सामान्य और विशिष्ट दोनों डालनी है। उसके बाद में सामान्य उद्देश्य हो गया, विद्यार्थी विज्ञान के प्रति रुचि जागृत कर सकेंगे या अन्य कोई भी सामान्य उद्देश्य है वो लिखना है। फिर विशिष्ट उद्देश्य आ गया, ये लिखना होता है। और इसके बाद में यहाँ पे इंडेक्स जो है इस प्रकार से चेंज हो जाती है, छात्र अध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया और विधि प्रविधि, तो ये लिखना होता है। इससे संबंधित कोई भी चार्ट मॉडल वगैरह जो है वो आप इस प्रकार से लगा सकते हो। ये यहाँ पे आप डायरी के अंदर चिपका दीजिए। फिर यहाँ पे ये घटक हो गए, सारे के सारे घटक मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो ये इस प्रकार से ये आपकी डायरी होगी। इसके बाद में श्यामपट्ट कौशल। श्यामपट्ट कौशल में भी ये सारी चीज़ आप पहले जो लिख रहे थे वो इस प्रकार से लिख सकते हो। रंगीन चौक वगैरह श्यामपट्ट के अंदर उपयोग किया जाता है, वो लिख दीजिए। शिक्षण विधि प्रविधि होगी, प्रदर्शन विधि, व्याख्या विधि, ठीक है, विशिष्ट उद्देश्य हो गया। तो ये चीज़ यहाँ पे डालनी होती है। उसके बाद में श्यामपट्ट चिपकाना होता है। इसमें ये इंडेक्स में ध्यान रखना है, एक तो आपकी विषय वस्तु हो गई और दूसरी विद्यार्थी क्रिया होगी, विधि प्रविधि और श्यामपट्ट कार्य। तो श्यामपट्ट के जो भी विषय वस्तु है ये, इससे संबंधित यहाँ पे चार्ट लगेगा। ये चार्ट जो है 10 रुपये में आपको मिल जाएगा किसी भी बुक डिब्बों के ऊपर। तो इस प्रकार से देखिए कितना सुंदर चार्ट बनाया गया है, इस प्रकार से लगाना है। फिर इस प्रकार से यहाँ पे इसके घटक हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ प्रश्न कौशल। इसमें भी वही सेम चीज़ रहेंगी, ये आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, धीरे धीरे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये इस प्रकार से सारी चीज़ हो गई। उसके बाद में यहाँ पे इंडेक्स मेन चीज़ है, यहाँ विषय वस्तु लिखनी है। विषय वस्तु के अंदर से ही 5 क्वेश्चन बनाने हैं। क्वेश्चन अच्छी प्रकार से बढ़िया होने चाहिए, जैसे इसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, वो क्या है, ये क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। पूरे स्टिक क्वेश्चन होने चाहिए, जैसे नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, यानी पूरा स्टिक, और इसी प्रकार से पूरा बोलना है। और इस विषय वस्तु के अंदर जो चीज़ आपने बताई है उसी से संबंधित इसमें उत्तर होने चाहिए और प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। ये सारे के सारे इसके अंदर घटक हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में पुनर्बलन कौशल। पुनर्बलन कौशल के अंदर ये सारी चीज़ें इस प्रकार से आप देख लीजिए, सेम रहती हैं लगभग, थोड़ा बहुत चेंज होता है यहाँ पे ये चीज़ें, तो इसको चेंज कर लेना है। इसके बाद में डायरी में आपको दिखा देता हूँ। पुनर्बलन में एक इंडेक्स और जुड़ जाएगी, विषय वस्तु, छात्र अध्यापिका कथन, विद्यार्थी क्रिया, विधि प्रविधि और पुनर्बलन। पुनर्बलन के अंदर जैसे शाबाश है या हाँ में सिर लाना, नकारात्मक या नहीं, ठीक नहीं है, तो इस प्रकार से पुनर्बलन का उपयोग करना है और इसको लिखना होता है। ये इसके घटक हो गए। तो इस प्रकार से आप जो है वो डायरी बना सकते हो। और कोई भी यदि दिक्कत है तो मैं आपको इसको थोड़ा सा और बड़ा करके दिखा देता हूँ, देखिए, ठीक है। तो इस प्रकार से किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो ये इस प्रकार से आप बना सकते हो। जैसे इसमें चार्ट वगैरह ये आपको लगाने होते हैं, जो जो सामग्री आप उपयोग करोगे तो उसका छोटा मिनीचर लगाना होता है, चाहे वो मॉडल के रूप में हो चाहे चार्ट के रूप में हो। तो इस प्रकार से देखिए ये सारी डायरी जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिर भी किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। ये इसके घटक हैं। कुछ कौशल के घटक यहाँ पे नहीं होते हैं, यानी कौशल बहुत हैं,
10-15 कौशल हैं मुख्य, लेकिन यहाँ पे यदि किसी के घटक नहीं मिले तो आप संबंधित अपने कॉलेज के अध्यापकों से या संबंधित कॉलेज के व्याख्याताओं से या प्राचार्य से संपर्क करें और उनसे पूछ लीजिए कि इसके घटक यहाँ पे डायरी में नहीं है, हमें अलग से लिखाओ, तो वो लिखा देंगे। तो डायरी देखिए इस प्रकार से बहुत सुंदर राइटिंग में बनानी होती है। सबसे बेस्ट डायरी जो है वो मैं अपने चैनल के ऊपर आपको दिखाता रहूँगा समय समय पर, और बढ़िया से बढ़िया आपका जो कोई भी समस्या है आपकी जो भी, वो मैं आपको हल करता रहूँगा। ठीक है, आपकी हर समस्या का यहाँ पे समाधान मिलेगा। किसी प्रकार की वीडियो के अंदर कोई त्रुटि है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, क्योंकि हर कॉलेज के अंदर अलग अलग रूल होते हैं, हर कॉलेज के अंदर अलग अलग सिस्टम होता है। थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं फेरबदल आपको मिलेगा। चाहे आप लाइब्रेरी से बुक लीजिए माइक्रो टीचिंग की, कोई भी 2 बुक जो है एक जैसी नहीं मिलेगी, लेकिन ये डायरी जो है बहुत ही सुधार करके और कई डायरियों से कई विद्वानों के द्वारा जो निर्देश बताए गए हैं उनको संशोधन करके उनमें उसका निचोड़ निकाल करके और ये जो है बनाया गया है वीडियो, और ये डायरी बनाई गई है। तो सूचना अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बीएड से संबंधित हर प्रकार की समस्या का समाधान आपको 100% सॉल्यूशन चैनल, और दूसरा मेरा चैनल एक और है एजुकेशन टेक्नोलॉजी ज्ञान, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।